ऊपर में पैसा दे करके और केंद्र त्रिपाठी ऐसे शिखंडी आदमी को, जिसका कोई वजूद नहीं है, वैसे लोग को डमी कैंडिडेट के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह है, वह पत्थर माफिया है। और केंद्र त्रिपाठी तो लफू टाइप का आदमी है, इसका कोई वजूद है? कुछ वजूद नहीं है। इसको फूकेगा तो कहने फेंकाएगा, होशे नहीं रहेगा। जयराम महतो और कौन महतो, इस सब का कोई वजूद है चतरा में? उसका 5 गो वोट के लोग को नहीं मिला है। मुझे यहाँ का आशीर्वाद और दुआ मिला, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि बाहरी जितने लोग हैं, लोकल और बाहर की बात लोग कर रहे हैं, बाहरी जितने लोग हैं उनको डंडा से मार के भगा देंगे। और माँ भद्रकाली का आशीर्वाद अभी लिया हूँ और चतरा लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। 1991 यानी 32-35 साल से मैं यहाँ सक्रिय राजनीति में हूँ। 2 लोकसभा चुनाव छोड़ करके बाकी सभी चुनाव मैदान में रहा हूँ। आज दुर्भाग्य से इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह है, वह पत्थर माफिया है और कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो इनके अपने संबंधी है। बड़े पैमाने पर भूत खेल किया गया इसमें। वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ने मैनेज करके ऊपर में पैसा दे करके और केंद्र त्रिपाठी ऐसे शिखंडी आदमी को, जिसका कोई वजूद नहीं है, वैसे लोग को डमी कैंडिडेट के रूप में वो दिया गया है। इसलिए क्षेत्र के आम जनता, चाहे किसी जाति संप्रदाय के हो, सभी लोगों का मन है। कम से कम 200-400 लगातार फोन आया कि नहीं, आप चतरा से उम्मीदवार बनिए। और इसीलिए हमने आज माँ भद्रकाली का आशीर्वाद लिया और लगातार सभी प्रखंड वाइज मैं 8 दिन लगातार तमाम समर्थकों से राय मशविरा करूंगा और 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग नामांकन करेंगे। तो यहाँ कोई लड़ाई का मैटर नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ 20 लाख वोटर है टोटल, जिसमें 1-1.25 लाख सवर्ण समाज के लोग हैं और 18,75,000 तमाम जो हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये 10 वर्षों में जो सुनील सिंह सांसद रहे, पूरा चतरा के एक जनता को गुस्सा रहा है, आक्रोश रहा है और ऐसे पत्थर माफिया को टिकट दे दिया है बीजेपी से। इसमें तमाम लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात के जो सामाजिक न्याय विश्वास करने वाले थे, उनकी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। मैं शहीद का बेटा हूँ और इसलिए हम लोग पूरे दल बल के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आम जनता का समर्थन है। आप सब जानते हैं कि माइनॉरिटीज का करीब 2-2.5 लाख वोट है। मैं जब बीजेपी से चुनाव लड़ा था, उस समय 90% मुसलमानों ने मुझे कमल छाप पर वोट दिया था। हमारा वोट है, हमारा जनाधार है। और 3 शोषित इनकलाब पार्टी हमारी पार्टी है, उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। 3 मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहला, कि जो चतरा फील्ड फायरिंग रेंज जो फिर से बनाया गया, आपको याद होगा कि चतरा फील्ड फायरिंग रेंज हमारे सांसद बनने के टाइम में हुआ था। मैंने यहाँ लाखों लोग डीसी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे और हमने वहां पहुंच करके कहा था कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया है, मेरा काम है फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनने का। और मैं दूसरे दिन पार्लियामेंट दिल्ली गया और मैंने प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि अगर आज फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं हुआ तो मैं कल आत्मदाह करूंगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। और तो देर एंड देर डिफेंस मिनिस्टर ने फील्ड फायरिंग रेंज को खत्म कर दिया। आज फिर 6 महीना पहले से फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ शुरू हो गया है बीजेपी सरकार ने।
तो मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिलेगा तो फिर पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट फील्ड फायरिंग रेंज को खत्म करेंगे। दूसरा जो हमारा है कि जब हम सांसद थे, पिपरवार एकमात्र कोइलवरी क्षेत्र था, कंपनी था, लेकिन हम अपने प्रयास से 3-4 बड़े-बड़े कंपनी को लाया जो अ अ, आज पूरा चतरा एक तरह से कोल फील्ड के नाम से जाना जाता है। उधर का इलाका रेगिस्तान था, लेकिन आज 500 तक कोयला डेली निकलता है। तो लेकिन उसका फ़ायदा चतरा की जनता को नहीं मिला है। उसका फ़ायदा बाहरी लोगों को ट्रांसपोर्टर बना दिया गया और जितना बिज़नेस करने वाले लोग हैं, चतरा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला है। मुझे यहाँ का आशीर्वाद और दुआ मिला, तो मैं डेफ़िनेटली कहना चाहता हूँ कि बाहरी जितने लोग हैं, लोकल और बाहर की बात लोग कर रहे हैं, बाहरी जितने लोग हैं, उनको डंडा से मार के भगा देंगे और स्थानीय लोग को ट्रांसपोर्टर बनावेंगे, स्थानीय लोग को बिज़नेस में कोयला से रिलेटेड बिज़नेस में हिस्सेदारी देंगे और जितनी बहाली होगी, सब शिक्षित बेरोज़गार जो नौजवान हैं, उनकी नियुक्ति हम लोग कराएँगे। उसी तरह से जो लातेहार में है, वो बॉक्साइट का बहुत बड़ा साम्राज्य है और अभी टोटल यहाँ का माल, कच्चा माल अ, रेणुकूट में जाता है। सरकार ने एग्रीमेंट किया था 1995 के आसपास कि हम लोग जल्द हिंडाल्को जो कंपनी है उसका फैक्ट्री हम लगावेंगे बॉक्साइट बेस आधार। लेकिन आज तक वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा, जिसके चलते वहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है जंगल में वो घूमते रहता है, कोई उसको रोजगार नहीं है। तो ये हमारा खास तौर से तीनों कमिटमेंट है और चौथा एक जो महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि मैं जब सांसद था, तो चतरा को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए मैं लालू जी से लड़ करके और उनको चतरा को गया से सिरघाटी से चतरा रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए बजट में प्रोविजन किया था। लालू जी ने मुझे कहा भी था कि नागमणि चतरा की जनता आपको हरा देती है, आप क्यों इतना जोर लगा रहे हैं? हमने कहा कि जनता का काम हराना है, हमारा काम काम करना है और उन्होंने शिलान्यास किया। मुझे दुःख इस बात का है कि 10-15 साल बीत गया, ज़मीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसलिए चतरा के मिट्टी से जो जन्म लिया है, चतरा के खून जिसमें है, वो सिर्फ़ नागमणि को सपोर्ट करेगा क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा कमिटमेंट है, कोई नागमणि टेस्टेड है। जहाँ तक लोकल और बाहरी का बात करते हैं, ये ज़रा बीजेपी के लोग कहिए कि ये जो मोदी साहब कहाँ के हैं? गुजरात के और चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? बनारस से। ये मुखिया का चुनाव नहीं बचपना ये ये ना, ना ये बचपना हरकत है, ये मुखिया का चुनाव नहीं है और नागमणि का 20 साल से लगातार यहाँ मकान है। हम 30-35 वर्षों से लगातार मैं यहाँ राजनीति में सक्रिय हूँ। ये तो वैसे लोग उठा रहे हैं जो आज तक कभी मुखिया नहीं बना है, उस तरह के लोग लोकल और बाहरी का बात करते हैं। तो मैं बाहरी का हूँ भई, हमारा 20 साल से मकान है, इसलिए गलतफ़हमी लोग मिटा दें और नागमणि इस बात का लगाएगा। हम पर किसी में दम है तो लगावे आरोप। नागमणि मेरा नाम है, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नागमणि पर न कोई आरोप लगा है और न आरोप लगेगा और सिरा पर चढ़ करके हम लोग बात करते हैं। अब बताए ना कि जो भाजपा पत्थर माफिया है, पूरा पहाड़ को खंगाल दिया। यहाँ के जितने गरीब लोग हैं परेशान है और केंद्र त्रिपाठी तो लफ्फू टाइप का आदमी है, इसका कोई वजूद है? कुछ वजूद नहीं है। इसको फूकेंगे तो कने फेंकाएगा, होशे नहीं रहेगा इसको। नाक काटा हुआ को पानी मिलता है क्या? सादे सीधे गोल हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बात है कि मैं सभी जाति समुदाय को लेके चलता हूँ, लेकिन यह इलाका हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जाति बहुल इलाका है। और अब आजकल का खास करके जो नौजवान तबका है, उसमें काफ़ी ये फीलिंग इस बात का है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ बिल्कुल गोलबंद होगा
और जैसा हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वह चतरा में चरितार्थ होकर रहेगा। नामधारी के बाद नागमणि ही ना है। नामधारी इंडिपेंडेंट जीते थे ना, तो सेकंड नंबर नागमणि का है। ये सब जनता का प्यार है, आप लोग का प्यार है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सब जगह इस बात को लोग बोलते हैं कि ये का मुद्दा जीवी केसस ने उठाया कौन? झारखंड में जीएलपीएम पार्टी जो जयराम महतो की पार्टी। छोड़िए जयराम महतो और कौन महतो, इस सब का कोई वजूद है चतरा में? उसका 5 गो वोट है, तो छोड़िए, मुद्दा उठाते हैं। कुछ नहीं है। अरे आप बताओ ना कि मोदी जी गुजरात के रहने वाले और चुनाव जीत रहे बनारस से, है? तो इन लोग को होश नहीं है क्या? और हम तो 20 साल से मेरा अपना मकान है, कौन इस बात को बोलेगा भाई? हमने जब यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज हुआ था, यहाँ के बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक हो रहा था, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, जमीन का आपका नहीं, तीनों चारों मुद्दा है हमारा। जो मैंने कहा कि चारों पॉइंट पर हमारा मुद्दा रहेगा, एक मुद्दा से थोड़ी लड़ाई होता है। खाली चिकन पुलाव मिल जाएगा उसी से काम थोड़ी चलेगा।